मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। ये देखिए जीत का चेहरा। लड्डू खिलाकर किस तरीके से भारत माता की जय करते हुए यहाँ पर बीजेपी जो है जश्न मनाते हुए दिख रही है। जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुमत से जीत होती दिखी है बीजेपी की, यहाँ पर खुशियाँ किस तरीके से मनाते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा और ओएसडी जो है संजय बटला जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जश्न मनाते। संजय भाटिया जी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहुंचे, लड्डू खिलाकर जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। भारत माता की जय। इसी तरीके से पूरे देश भर में बीजेपी दफ्तरों में इसी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है और साथ साथ तमाम बीजेपी बड़े नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश हैं सब लोग। बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है। लेकिन हालांकि करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं, भगवान महर्षि वाल्मीकि चौक से तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी के जश्न की तस्वीरें। जीत की खुशी मनाते हुए सांसद संजय सांसद जी जो ड्यूटी वहाँ पर लगी उसे जिम्मेदारी के साथ निभाया और ना निभाया बल्कि जीत भी हासिल करवाई। मैं सागर संभाग में था जो मध्य प्रदेश में, उसमें 26 सीटें थी, उसमें 22 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। 26 में से 22 सीटों पर आगे हैं और मैं वाकई में ही कहूँगा कि वहाँ की जनता का, वहाँ के लोगों का इतना प्रेम और विश्वास हमारे देश के नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति, प्रदेश के नेतृत्व के प्रति, सबका कोटि कोटि नमन, उनके चरणों में नमन। लोगों ने इतना प्यार और स्नेह दिया। और एक बात इस चुनाव से हमें और भी देखने को मिली, जिस तरह से ओपिनियन पोल लेकर कई बार बड़े बड़े मीडिया के बड़े घराने लगातार मध्य प्रदेश के अंदर ये प्रचार कर रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। मैं समझता हूँ अगर निष्पक्षता से, अगर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर अगर उन्होंने अपना ओपिनियन पोल दिया होता तो अभी 162 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मुझे लगता है 180 सीटों पे आगे। एक आधा चक्कर आपका छत्तीसगढ़ भी लगा था क्या? नहीं, मेरा नहीं लगा। मैं तो सागर संभाग से बाहर नहीं गया, वहाँ 26 सीटें थी और लगातार मैं हर मंडल में 118 मंडल थे, हर मंडल के ऊपर मैं वहाँ पर गया हूँ और वाकई में इस संगठन की ताकत भी और मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व, और मैं समझता हूँ कि इंडिया अलायंस के लिए भी कुछ सीखने की जरूरत है कि किस तरह आप अवसरवादी गठजोड़ करके आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। हरियाणा की राजनीति पर क्या असर इसका? नहीं, 100% हर, क्योंकि विपक्ष तो खुद ही शोर मार मार के चिल्ला रहा था कि आने वाले हर चुनाव के लिए सेमीफाइनल है। उन्होंने इस बात को प्रचारित किया था। तो हरियाणा के अंदर आप समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो साइलेंट वोटर है, मनोहर लाल जी को प्यार करता है, मोदी जी को प्यार करता है। क्योंकि एक्चुअल में आप अगर निष्पक्षता से, मैं आप एक मीडिया की तरह और मैं एक बीजेपी नेता की तरह बात मत करूं, पिछले कई वर्षों से हरियाणा की राजनीति के अंदर जितनी भी सरकारें रही हैं, जिस तरह से जो भी फैसले उन्होंने किए हैं, उन फैसलों को और जो हरियाणा के अंदर फैसले हुए हैं, अगर आप एक तराजू में तोलेंगे तो मनोहर लाल जी का समय का जो पलड़ा है बहुत भारी। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी बता दीजिए कौन बन रहे हैं? नहीं, मैं इतना मैं नहीं बता सकता। ये दावेदार कौन है ये मैं नहीं बता सकता। केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का प्रयोग किया गया। ये मैं समझता हूँ बहुत हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, इस तरह के घटिया शब्दों का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जनता ने उनको सही जगह दी है। क्या कुछ कहेंगे राणा जी, कितनी बड़ी खुशी और कितना जीत देखते हैं? आपके सांसद वहाँ पर रहे इतना समय और जीत दिलवा कर आए हैं। देखिए, मैं सांसद जी को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। हमारे सांसद जी जहां जहां चुनाव होते हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वो असम में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वहाँ भी माननीय सांसद जी की जिम्मेवारी लगी थी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। और जिस प्रकार से इन्होंने भी वहाँ जाकर मेहनत की और वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, वहाँ के नेताओं को भी बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, नड्डा जी के मार्गदर्शन में ये जो जीत हासिल हुई है तीनों राज्यों में, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं जितने भी वोटर हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी जीत फीकी लग रही है, ढोल नगाड़े तो है नहीं। हमारा ढोल आ रहा है और हमारा ढोल आप हैं, आपसे बड़ा ढोल हमारा कोई नहीं है। और सुनो, इस जीत में 3 राज्यों में जीते हैं, ना उसका शोर है ना ढोल। इस जीत में आप मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। 3 बजे का समय था, आमतौर पर 3 बजे का समय होता है तो
10-15 मिनट आधे घंटे बाद शुरू था, लेकिन मैं 3 बजने में 2 मिनट में पहुंचा। तो आप देखिए जोश देखिए कि 3 बजे से पहले ही आ गए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर खुशी है। तमाम नेता बीजेपी के यहाँ पर जो खुशियाँ हैं, मेयर रेणु बाला जी भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, उनसे भी जानेंगे। लड्डू खिलाकर संजय भाटिया जी को खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये देखिए लड्डू एक दूसरे को खिला रहे हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है आज ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई है, उसके लिए मैं सारी जनता का आभार व्यक्त करते हुए कि किस तरह से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी की रीति नीतियों पर विश्वास किया है। हमारे जगत प्रसाद नड्डा जी ने जिस तरह संगठन तैयार किया, उस संगठन ने जिस तरह से मेहनत की है, लोगों को विश्वास है कि किस तरह से देश सुरक्षित हाथों में है, और वही भाव देखने को नजर आ रहा है। इस प्रचंड जीत पर मैं शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए जनता का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने जिस तरह से भाजपा में विश्वास रखा है, भाजपा पूरी तरह से लोगों के साथ अंत्योदय की भावना के साथ काम करेगी। आप ये जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रचंड जीत की बात जो है यहाँ पर कही जा रही है। ढोल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि एक ढोल की कमी जरूर लग रही थी और यहाँ पर नाचते गाते हुए जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लड्डू खिलाए गए हैं और अब ढोल जो है बज रहे हैं, उस पर नाच गाकर जो है खुशियाँ, ये जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। और पूरे देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता इसी तरीके से खुशियाँ मनाते हुए दिख रहे हैं। इनका कहना है प्रचंड जीत हुई है। मोदी जी को जो गारंटी है जिस तरीके से दी गई थी, उसके बाद यहाँ पर जीत का माहौल जरूर दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बहुमत से जीत होते हुए दिखी है, तो यहाँ पर उसका करनाल में जश्न देख पा रहे किस तरीके से मनाते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ी जीत जरूर है और वो करनाल में भी दिखाई जरूर दे रही है। आप लोगों ने देखा एमपी संजय भाटिया पहुंचे, मेयर रेणु बाला जी भी यहाँ पर मौके पर पहुंचती हैं और सभी लोग इस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांटकर एक दूसरे को खिलाते हुए यहाँ पर भगवान महर्षि वाल्मीकि चौक से तस्वीरें आप नेताजी पर देख पा रहे हैं। किस तरीके से खुशियाँ जो है मनाते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ी जीत जरूर है और एक बीजेपी का कहना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आतिशबाजी भी जरूर यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। प्रचंड जीत का जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इस तरीके से खुशियाँ जरूर यहाँ मनाते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं पटाखे यहाँ पर, आतिशबाजी जो है यहाँ पर करते हुए। तो जीत की गूंज जो है जरूर यहाँ पर सुनाई दे रही है। वो जरूर एक जीत का माहौल जरूर बना दिया गया है। किस तरीके से करनाल में, और मैं सिर्फ करनाल की बात न करूँ, पूरे देश भर में इसी तरीके से जो एक बड़ी जीत बहुमत से हुई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी की बहुमत से जीत हुई है, उसके जश्न यहाँ पर मनाते हुए दिख रहे हैं। तमाम बीजेपी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में मेयर रेणु बाला गुप्ता पहुंचे, एमपी संजय भाटिया जी पहुंचे हुए हैं और उसके संजय बटला जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप लोगों ने देखा नारे भारत माता की जय के लगातार ढोल जो है बजते हुए दिख रहे हैं। मिठाई एक दूसरे को लड्डू जो है खिलाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं और आतिशबाजी भी यहाँ पर की गई है। खुशियाँ जो है, जश्न इस तरीके से यहाँ पर जो है मनाई जा रही है। जश्न इस तरीके से मनाया जा रहा है करनाल के बाहर भगवान महर्षि वाल्मीकि चौक से। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं नेताजी के माध्यम से। किस तरीके से जो आप लोगों ने देखो, देखना ये होगा कि जिस तरीके से 3 राज्यों में बहुमत से जीत जरूर बताई जा रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, आने वाले चुनावों में हरियाणा में क्या कुछ होने वाला है। जब हरियाणा के 2024 के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आएंगे, तो क्या उसमें भी इसी तरीके का बीजेपी जश्न मनाते हुए दिखेगी या कांग्रेस जश्न मनाते हुए देखेगी? वो आने वाले चुनावों पर जनता पर निर्भर करता है कि जनता किसको वोट देगी और हरियाणा में क्या कुछ माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो 3 राज्यों में जिस तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस की जो है जीत होते हुए दिखी है और बाकी जो 3 राज्य हैं, एक बड़ा चुनाव जरूर था विधानसभा 2023 को। और वहीं हमने देखा हरियाणा के कुछ नेता को भी जिम्मेवारी जरूर दी जाती है और वहां पर जाए जाते हैं। एमपी संजय भाटिया भी पहुंचते हैं। काफी जो नेता यहाँ के हरियाणा के होते हैं, उन्हें वहां पर भेजा जाता है जहाँ पर चुनाव चल रहे होते हैं उन राज्यों में, और उन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, बखूबी जिम्मेदारी निभाई जाती है। आज इस तरीके से जश्न आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, इस तरीके से यहाँ पर जश्न जो है मनाते हुआ दिख रहा है। तमाम बीजेपी नेता यहाँ पर पहुंचे और जश्न मनाते हुए देख रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप करनाल से देख रहे हैं, भगवान महर्षि वाल्मीकि चौक से नेताजी पर मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ। नमस्कार।